Hello students, so in this video we will discuss chapter number 6, the climate of India. Students, in this video we will discuss about climate, weather, seasons, summer, winter, autumn, spring and their characteristics. So students, what is climate? Climate refers to weather condition of a place over a long period of time, approximately 30 years. 30 ईयर की जब आप वेदर कंडीशन का प्रॉपर एनालिसिस कर लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं, तब उस पर्टिकुलर प्लेस का क्या निकलता है बच्चा? क्लाइमेट। और वेदर क्या है? वेदर इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ सर्टेन प्लेस एंड टाइम। सर्टेन टाइम सर्टेन प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? वेदर। ठीक है, अभी समझ में आया? तो वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फेनोमेना, क्लाइमेट इज द लॉन्ग टर्म फेनोमेना। एवरेज वेदर कंडीशन मेक्स क्लाइमेट। ओके, वी कैन से दैट इट इज़ हॉट और क्लाउडी डे टुडे। आज बहुत गर्मी है, ठंडी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। वी आर रेफरिंग टू द वेदर ऑफ पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर मोमेंट। बट वेन वी से दैट इट इज़ कोल्ड इन द हिमालय एंड हॉट इन डेजर्ट, वी आर रेफरिंग टू क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। आज मैं बोलूँ कि आज बहुत ठंडी है या आज बहुत गर्मी है, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर। पर अगर हम ये बोल दें हिमालयास पे आइस है, बहुत ठंडी है, या जो डेजर्ट्स है वहाँ पर बहुत गर्मी है, थार डेजर्ट में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो दिस इज व्हाट क्लाइमेट। ओके, यस स्टूडेंट्स, सो हिल स्टेशन हैव कूल क्लाइमेट, वहीं पर जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पर हॉट क्लाइमेट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द लास्ट चैप्टर वी हैव रेड अबाउट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। हमने डेजर्ट को डिस्कस किया, कोस्टल एरियाज को डिस्कस किया, हिमालयन रेंजेस को डिस्कस किया, नॉर्दर्न प्लेन्स को भी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया। एज दीज प्लेसेस आर हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ different type of climate, different type of soil and different type of what, एज वी हैव डिस्कस फूड हैबिट्स। ठीक है, तो जब हम लोगों ने डिफरेंट रीजन्स को इंडिया के स्टडी किया, हिमालय, थार डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन, कोस्टल एंड ऑल, वी हैव ऑल्सो सीन क्लाइमेट ऑफ वन रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि एक रीजन की जो क्लाइमेट है वो दूसरे रीजन के क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। ठीक है, नाउ फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट, कौन से फैक्टर होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? तो स्टूडेंट्स, द लोकेशन ऑफ प्लेस डिटरमाइन इट्स क्लाइमेट। जहाँ पर उसकी लोकेशन होगी वो उसका क्लाइमेट बताएगी। अब हिली एरियाज हमेशा कूल होंगे और डेजर्ट हॉट होगा, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जिस प्लेस पे आप हैं वो प्लेस उस प्लेस की क्लाइमेट को बताएगा। Whatever places we have which is nearby seas have cooler climate compared to the places away from the sea. अगर आपकी कंट्री, सिटी, स्टेट सी के पास में है, किसके पास में है? सी के पास में है, तो आपका जो क्लाइमेट कैसा होगा बच्चा? मॉडरेट। ठीक है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। पर आप जैसे जैसे सी से बहुत दूरी पे जाते जाएंगे आपका क्लाइमेट कैसा होता जाएगा? थोड़ा सा इंटेंस होता जाएगा। ठीक है, ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडियाँ होंगी, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होंगी। पर आप अगर सी के पास में रहते हैं तो यू विल हैव मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। प्लेसेस लोकेटेड एट हिल्स एंड माउंटेन्स आर कूलर। ठीक है, देन द प्लेन्स। प्लेन्स इतने ज़्यादा ठंडे नहीं होते जितने क्या होते हैं? हिल्स और माउंटेन्स। Climate of a place also depends upon the temperature, rainfall, direction of wind. ओके, आप जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ किस एरिया से विंड आ रही है? कोल्ड रीजन से आ रही है, हॉट रीजन से आ रही है? हॉट से आ रही तो वो आपके एरिया को गर्म बना देगी, ठंडे रीजन से आ रही होगी, कोल्ड रीजन से, तो वो इसको कूल कर देंगी। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, अर्थ पे एक लाइन होती है जिसका नाम होता है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर, जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। अपर पार्ट को हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, लोअर पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर सिचुएटेड होंगे, ठीक है, जैसे हम इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन की बात करें तो वो यहाँ पर मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मिलेगा, ग्रीनलैंड थोड़ा सा और ऊपर मिल जाएगा। तो जो आपका लोकेशन है या जो डिस्टेंस से जो इक्वेटर से जो डिस्टेंस है वो भी आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा। इस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और इस एरिया में बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। चलो एक बार फिर से बनाते हैं, बहुत मैशी। देखो, ये रहा, ये जो इक्वेटर है इसके पास में इस रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, यहाँ इस एरिया में मॉडरेट
क्लाइमेट होगा और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, इक्वेटर से जितना ऊपर की तरफ या जितना नीचे की तरफ जाओगे, आपका टेम्परेचर उतना ही मॉडरेट होता जाएगा, कम गर्म होता जाएगा। पर ये रीज़न तो बहुत ज़्यादा गर्म है बच्चों। आपका जो ओवरऑल क्लाइमेट है उसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इक्वेटर। आप इक्वेटर के कितने पास हैं और कितनी दूर, जितने ज़्यादा दूर होंगे उतने ज़्यादा ठंडे, जितने ज़्यादा पास होंगे उतने ज़्यादा गर्म। The climate of a place has an effect on the life of people. The type of cloth they wear, the food we eat. obvious सी बात है कि जो थार डेजर्ट में रहेगा उसको कोल्ड चीज़ें कोल्ड ड्रिंक चाहिए होगी, कोल्ड चीज़ें चाहिए होंगी। पर वहीं पर आप अगर बहुत ही लद्दाख में रह रहे हैं तो क्या आपको ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक चाहिए पड़ेगी? वट यू रिक्वायर्ड हॉट थिंग्स। अपार्ट फ्रॉम फूड हैबिट्स, the type of crops that can be grown there are also differ from one particular area to another particular area. If the region have heavy rainfall, the soil is very rich and fertile. Plenty of crops can be grown in this area, okay, and this region will prosper and be thickly populated. Seasons in India. So how many seasons we have, students? Summer, winter, spring, autumn, मॉनसून। पहले तो हम लोग जितने मौसम्स को जानते हैं वो कितने हैं? सर्दी, गर्मी, बारिश, ठीक है ना? समर, मॉनसून, विंटर। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू मोर सीजन, दैट इज स्प्रिंग एंड ऑटम। अब व्हाट इज समर सीजन? समर सीजन स्टार्ट्स इन इंडिया इन द मिडल ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल मिडल ऑफ जून। मिडल मार्च से स्टार्ट होके मिडल जून तक चलने वाले सीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चा? समर सीजन, ठीक है। डे टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड टेम्परेचर राइजेस वेरी हाई एंड इट्स गेट वेरी हॉट। मई जून आर द हॉटेस्ट मंथ। मई जून सबसे ज़्यादा गर्म होते हैं। इस टाइम में बेटा सिर्फ ना ही दिन का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, डे का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, नाइट टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। स्टार्ट होगा मार्च से, एंड होगा जून पे, और जो मई और जून है वो सबसे ज़्यादा गर्म होंगे। इट इज़ हॉट थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग दिस मंथ। इस मंथ में इंडिया में हर जगह गर्मी होती है, पर माउंटेन्स फिर भी कूलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज, ठीक है। कोस्ट के पास अगर आप रह रहे हैं तो सी ब्रीज, लैंड ब्रिज के कॉन्सेप्ट के कारण आपका क्लाइमेट मॉडरेट हो जाएगा। If you are not knowing what is sea breeze, what is land breeze, you can write in comment section, okay? But the plateaus and the plains are quite hot. Plateau region और plains region बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। देखो, अगर आप माउंटेन पे रह रहे हो, हिमालयन रीजन में रह रहे हो, ठीक है, तो आपका क्लाइमेट कूल होगा। क्यों? क्योंकि आप माउंटेन्स पे हैं। पर अगर आप कोस्टल रीजन में भी हैं तो सी और लैंड ब्रीज के इफेक्ट के कारण इस एरिया का जो क्लाइमेट है, टेम्परेचर है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है, मॉडरेट रहता है। और इसी टाइम में एक और ड्राई विंड चलती है जिसका नाम होता है लू। आप लोगों ने गर्मियों में बहुत सुना होगा, इसको लू लग गई, उसको लू लग गई। अनियन रख लो अपने पॉकेट्स में, लू नहीं लगेगी। वो क्या बोलते हैं, केरी का पन्ना बनाओ तो लू नहीं लगेगी। आई होप यू ऑल हैव लिसन दिस, दैट एक जूस बनता है किससे? केरी से, जिसको हम लोग तो पन्ना बोलते हैं, आई डोंट नो आप लोग क्या बोलते हैं। कच्ची केरी से बनता है जो खट्टा और मीठा होता है। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। वो पीने से लू नहीं लगती है। फिर बोलते हैं आप लोग अनियन रखो, बाहर से आते हैं तो बच्चों के पैरों में अनियन का जूस लगा दिया जाता है जिससे कि उनका लू ना लगे। तो लू क्या है बच्चा? हॉट ड्राई विंड, ठीक है। और ये आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा होती है। Thunderstorm and dust storm also occur occasionally. Somewhere it also happen that apart from Lou, thunderstorm also occur. Dust storm also occur. Summer in summer days are longer than the night. दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी, ठीक है। अगर आपको समर की हीट से बचना है तो आप नैनीताल जा सकते हैं, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग, ठीक है। इतनी जगह आप लोग जाके घूम के आ सकें। उद्गम मंडलम जा सकते हैं, कोडी कैनाल जा सकते हैं, कोडाई कैनाल जा सकते हैं, उद्गम मंडलम जा सकते हैं, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग जा सकते हैं और नैनीताल भी जा सकते हैं। बट द एंड ऑफ द समर जस्ट बिफोर मानसून रेन द ह्यूमिडिटी इन एयर राइसेस। अभी देखो समर का एंड हो रहा है, मानसून स्टार्ट होने वाला है। इस बीच में जो टाइम रहेगा बेटा वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? एयर में प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का जो प्रेजेंस होता है किसमें? एयर में। ये क्लाइमेट को कैसा, ये टेम्परेचर सॉरी एयर को कैसा बना देता है? ह्यूमिड।
चिपचिपी, और आप लोग देखते होंगे ना जून में बहुत ज़्यादा पर्सपिरेशन होता है, बहुत चिप चिप वाली गर्मी होती है। तो चिप वाली गर्मी क्यों होती है? क्योंकि एयर में वाटर वेपर का कंटेंट बढ़ गया है, ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। ठीक है, दिस मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इंक्रीजेस। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा? अब इतनी तेज गर्मी के बाद जो सीज़न आता है वो हम सबको बहुत पसंद है, मानसून सीजन। द मानसून और रेनी सीजन स्टार्ट इन जून एंड कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर। जून से स्टार्ट हो के कब तक चलेगा बच्चा? सितंबर तक चलता है रेनी सीजन। ठीक है, ये जो सीजन होता है यहाँ पर मॉइस्चर बियरिंग विंड्स आती हैं अरेबियन सी से, बे ऑफ बंगाल से टुवर्ड्स द लैंड। ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल से भी, अरेबियन सी से भी एयर किसकी तरफ आती है? लैंड की तरफ। दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स। और अरेबियन सी से जो विंड इंडिया में आ रही हैं और जो इंडिया को रेनफॉल दे रही हैं, वो विंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? दीज विंड्स आर कॉल्ड मॉनसून विंड। क्या बोलते हैं बच्चा? मॉनसून विंड्स। ठीक हुई बात? दे कॉज रेनफॉल इन पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इन्हीं से इंडिया में रेनफॉल होती है। इन इंडिया द रेनी सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का रेनी सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर डिपेंड्स लार्जली ऑन द मानसून। एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है? अच्छा, मानसून पे। आज भी हमारे बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास केनाल नहीं है, जिनके अपने वेल्स नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं है। सो फाइनली और अल्टीमेटली दे डिपेंडेंट ऑन मानसून रेन। और फॉर द गुड प्रोडक्शन in agriculture sector what we required? Good monsoon rain. Sometime we get heavy rain, कई बार बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है बच्चा। एंड विच कॉजेज फ्लड। फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना। ठीक है, पानी भर जाएगा हर जगह। समटाइम द रेनफॉल इज सो लिटिल दैट देयर इज अ ड्रॉट। सी, देयर इज नो मेजरमेंट। ओके, somewhere we will receive heavy rainfall, somewhere we will receive less rainfall. Less rainfall causes drought, सूखा पड़ जाएगा, and excessive rainfall causes flood, बाढ़ आ जाएगी। Sometimes there are cyclones also, violent storm is called cyclones. Okay, during this time of the year which causes lots of destruction। इसी टाइम में बहुत बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन क्या होते हैं? वॉलेंट स्टॉर्म, जो बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कोस्टल एरिया एंड द हिमालयन रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल। कोस्टल एरियाज में, हिमालयन रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बट राजस्थान गुजरात में थोड़ी सी कम बारिश होती है। स्केंटी मतलब लेस रेनफॉल होती है। द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु रिमेन ड्राई इन मानसून। हाँ, अब एक बात ध्यान रखना, जब पूरे इंडिया को रेनफॉल मिल रही है, हाँ ये बात है राजस्थान और गुजरात को कम मिल रही है, बट बेटा दैट टाइम तमिलनाडु रिमेन्स dry. And when Tamil Nadu receive rainfall in November and January, and that monsoon is called winter monsoon. समझ में आया? बेचारे तमिलनाडु को ठंडियों में बारिश मिलती है। ठीक है, now what is winter season? The winter season begins in November and continues till February. नवंबर से बिगेन होकर कब तक चलता है बच्चा? फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है। डेज शॉर्ट होते हैं, वाइल नाइट्स लॉन्ग होती हैं। इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में ठंडी होती है। नदर्न माउंटेन एंड नदर्न प्लेन्स गेट एक्सट्रीमली कोल्ड। ठंडियों में, ठंडियाँ कब चालू होती है बच्चा? नवंबर में। कब तक चलती है? फरवरी तक चलती है। दिसंबर और जनवरी कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। यहाँ पर डेज शॉर्ट होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती हैं। पूरे इंडिया में कोल्ड होता है। नदर्न प्लेन्स, नदर्न माउंटेन्स पे तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, पर कोस्टल प्लेन पे प्लीजेंट वेदर रहता है। मैंने बोला ना कि कोस्टल एरिया में बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज द टेम्परेचर रिमेन्स मॉडरेट। So, when we talk about the winter season in desert area, days are pleasant but nights are very cold. See, दिन में तो बहुत अच्छा होता है कि गर्मी से राहत मिल रही है डेजर्ट एरिया में, पर रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। सदर्न इंडिया विंटर्स आर कूल एंड प्लीजेंट। सदर्न साउथ इंडिया में विंटर्स कूल होती हैं, प्लीजेंट होती हैं, लोग इन्जॉय करते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉल रेनफॉल इन द प्लेन्स। हाँ बेटा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल होती है प्लेन्स पर। माउंटेन्स पे स्नोफॉल होने लग जाती है। तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इस टाइम में मैंने बोला ही आपको
कि मानसून में जो तमिलनाडु ड्राई था उसको विंटर मानसून से रेनफॉल मिलेगी। पर बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं ये अभी आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ये आपको लर्न करो कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो रेनफॉल देता है प्लेन्स को कब, विंटर्स में। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे। और अगर आप किसी प्राइवेट पब्लिशर को पढ़ें तो हो सकता है ये पहले भी पढ़ लें, पर हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी में क्लाइमेट चैप्टर के अंदर आपको पढ़ाएंगे क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर, विंटर के बाद क्या आएगा बच्चा, स्प्रिंग। जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ समर इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, स्प्रिंग कब आता है बेटा, ठंडियों के बाद। ठीक है, समर के पहले। और ये जो सीज़न होता है ना तो ज़्यादा ठंडी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, कूल एंड प्लीजेंट सीज़न होता है, बहुत सारे ट्रीज़ में न्यू लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, स्प्रिंग सीज़न में नई नई पत्तियाँ, नए नए फूल आपको देखने को मिलेंगी, हर जगह ग्रीनरी देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ, लास्ट वन इज ऑटम। ऑटम इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर मानसून, ऑटम कब आता है बच्चा, मानसून के बाद आता है, जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, विंटर के पहले। ठीक है, मानसून के बाद विंटर के पहले ये कूल और प्लेजेंट होता है, बट इन दिस टाइम वेरियस ट्रीज शेड देयर लीव्स। ओके, नो डाउट कूल होता है, प्लेजेंट होता है, बट पत्तियाँ अपनी लीव्स को शेड करती हैं। कुछ ट्रीज में तो आपको लीव्स इस टाइप में देखने को मिलेंगी नहीं। थस वी सी दैट सीजन चेंजेस थ्रू आउट द ईयर, इससे हमने देखा कि पूरे साल में सीजन चेंज होता है, समर, रेनफॉल, विंटर, ऑटम, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, दीज चेंजेस फॉलो द सेम पैटर्न एवरी ईयर, हर बार ही ऐसे होता है। कभी आपने देखा है कि विंटर के बाद रेनफॉल आई हो, फिर समर आई हो, फिर उसके बाद फिर से रेनफॉल आ गई हो, फिर रेनफॉल आ गई हो, ये एक साइकिल में हमेशा एक जैसे चलते हैं। ठीक है, जैसे पहले अगर हम स्टार्ट करें समर से, समर के बाद आएगा मॉनसून, मॉनसून के बाद आएगा ऑटम, ऑटम के बाद आएगा बच्चा क्या आएगा, बताओ मुझे, विंटर, विंटर के बाद कब आए, क्या आएगा, स्प्रिंग। ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलती है, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग। This thus we have seen that season change throughout the year. We always have summer followed by monsoon, summer के बाद क्या आएगा, monsoon, monsoon के बाद autumn, autumn के बाद winter, winter के बाद spring. ठीक है, so this is the end of video. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.